मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की रिपोर्ट का उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। 8 अप्रैल को जंगीपुर में 8 से 10 हजार लोग जुटे। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में हिंसा हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम मालदा पहुंची। रिलीफ कैंप जाकर हिंसा पीड़ित महिलाओं का दर्द जाना। महिलाओं ने रोते हुए अपनी आप बीती बताई। रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ित बच्चों से भी मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। हिंसा पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिया। वक्फ कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ का पहला रिएक्शन। सैफुल्लाह रहमानी बोले कि कानून में बहुत बदलाव की जरूरत। सैफुल्लाह रहमानी बोले कि कानून वापसी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार पर प्रदर्शन से दबाव बनाएंगे। देश भर में जारी होगा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री से बोहरा मुस्लिमों की मुलाकात पर बयान। बोहरा समाज अपना अलग वक्फ बोर्ड चाहता है। सरकार को उनके लिए अलग बोर्ड बनाना चाहिए। हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों का प्रदर्शन। वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के लड़के की हत्या के बाद बवाल जारी। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। इलाके में पुलिस अधिकारी मौजूद। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की 10 टीमें। भोपाल में सरकारी घर में मजार पर बवाल। हिंदू संगठन ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर बनी है 2 मजार। हिंदू संगठन ने एसडीएम में की शिकायत। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। जुमे की नमाज के बाद भोपाल की ताजुल मस्जिद से निकले नमाजियों का प्रदर्शन। वक्फ बिल और इजरायल विरोध को लेकर किया प्रदर्शन। स्टॉप द वक्फ बिल लिखा बैनर भी दिखाई दिया। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बोले न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा है। आज जज राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति बोले कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा कैश कांड पर भी चिंता जाहिर की। कहा जज के हाथ से कैश बरामद हुआ लेकिन एक्शन नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति के बयान पर कपिल सिब्बल बोले कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो सारे देश को मानना होता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। हेराल्ड मामले में कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। कहा राहुल सोनिया गांधी जांच से क्यों भाग रहे हैं। नशे हेराल्ड अखबार को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। बोले नशे हेराल्ड नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होता और कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें इन्हें भारी मात्रा में विज्ञापन दे रही हैं। अनुराग ठाकुर बोले कि नशे हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बना। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए लेकिन नशे हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए धन में कोई कमी नहीं की। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का हमला। कहा महागठबंधन में एकता नहीं, सब लोग सीएम चेहरा बनना चाहते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का महागठबंधन पर हमला। कहा तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेटर नहीं ऑर्डिनेटर हैं। बिहार में कांग्रेस झोला टांगने वाली पार्टी। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा एनडीए की नाव डूबने वाली है। उनके कई सहयोगी महागठबंधन में आने वाले हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। मुंबई में हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे ने तेज किया आंदोलन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाए गए पोस्टर। लिखा हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी की अनिवार्यता पर संजय राउत बोले कि देश में हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा ये संवाद की भाषा, लेकिन इसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती शामिल ना करें। मुंबई के मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सौम्या का प्रदर्शन। मस्जिदों में अवैध लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर जताया विरोध। पुणे पहुंचे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार। पिंपरी चिचवाड़ में चापेकर बंधु स्मारक का दौरा किया। कुलबर्गी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। करीब 800 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मध्य प्रदेश में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सीएम मोहन यादव के साथ प्रोजेक्ट चीता का निरीक्षण करते नजर आए। अधिकारियों से ली जानकारी। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। एम्स में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 नक्सली समेत 22 नक्सलियों का सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 4 पर सुरक्षा बलों ने रखा था 26 लाख रुपए का इनाम। हरियाणा के भिवानी में बेसमेंट में बने हार्डवेयर गोदाम में भीषण आग। आसपास के इलाकों में धुआं फैला। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी पर पंजाब डीजीपी गौरव यादव का ट्वीट। आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पंजाब के हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारा संकल्प। यूपी के बरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली। पहले चाय में चूहे मारने की दवा पिलाकर बेहोश किया, बाद में गला दबाकर की हत्या। हत्या को खुदकुशी दिखाने के लिए पत्नी और उसके प्रेमी ने शव को पंखे से लटकाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने से मौत की पुष्टि के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के कानपुर में कलयुगी बेटे ने ली मां की जान, प्रेमिका से शादी का विरोध करने पर चाकू घोंपकर मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुर्म कबूला। बिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, कटिहार में बुरके की आड़ में शराब की तस्करी करती महिला पकड़ी गई है।